यूके में मई इनटेक में क्यों पढ़ें? अगर आपका यूके में स्टडी करने का प्लान है तो आपको कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं और उसमें सबसे पहला स्टेप होता है कि यूके की यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन इनटेक। इसमें आपको देखना होता है कि यहाँ पे एडमिशन कब होता है और इसके लिए खुद को तैयार कैसे करें। यूके में एडमिशन के लिए कई इनटेक्स होते हैं जिसमें से यूके में मे इनटेक भी एक इनटेक होता है। आज मैं आपको मई इनटेक के बारे में प्रॉपर डिस्क्राइब करूंगा और यूके में स्टडी क्यों करें इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और यूके में मे इनटेक में ही क्यों हम जाएं, क्यों अप्लाई करें, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेटर एजुकेशन सिस्टम। देखो, यूके की यूनिवर्सिटीज क्वालिटी और बेस्ट एजुकेशन पर ज्यादा जोर देती हैं, जिससे बिजनेस के फील्ड में आपकी नॉलेज और एक्सपीरियंस में इंप्रूवमेंट होता है। फिर इंडस्ट्री लिंक्स। यूके में मे इनटेक्स करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको यूनिवर्सिटी के इवेंट्स और लेक्चर्स और प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाने का मौका मिलता है। ठीक है, अब बात करेंगे कि यूके में मे इनटेक को ही क्यों चुने। देखो, यूके में मे इनटेक्स स्टूडेंट्स में आमतौर पर काफी पसंद किया जाता है। इसके लिए प्राइमरी कारण यह है कि यूके में टॉप यूनिवर्सिटीज इस इनटेक में पार्ट लेती हैं और मे इनटेक को ही क्यों चुने इसके बारे में आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूं। सबसे पहले, इस इनटेक के दौरान कोर्स के कंपैरिजवली मतलब उसको पूरा करना दूसरे इनटेक से कम रहता है और ऐसे में आपके पास यूनिवर्सिटी और अपनी पसंद के कोर्स में आने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। फिर यूके में मे इनटेक्स के दौरान बैचेस का जो आकार है वो छोटा रहता है। इसका मतलब है कि प्लेसमेंट के दौरान आपके सिलेक्ट किए जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। फिर स्टूडेंट्स के लिए कभी कभी जैन इनटेक बड़ा जल्दी होता है और सितंबर इनटेक के आने में कुछ टाइम रहता है और ऐसे हालात में अप्रैल और मई इनटेक सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। डन। अब बात करते हैं यूके में मई इनटेक के लिए यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज की। सबसे पहले हम बात करेंगे कील यूनिवर्सिटी। इसमें कोर्सेज कौन से हैं? एडल्ट नर्सिंग, चिल्ड्रंस नर्सिंग, लर्निंग डिसेबिलिटी नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ठीक है। फिर नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी, जिसमें कोर्सेज हैं बीए बिजनेस एंटरप्राइज, क्रिएशन एंड मैनेजमेंट, एमएससी बिजनेस विद बिजनेस एनालिटिक्स, एमएससी बिजनेस विद एंटरप्रेन्योरशिप, एमएससी बिजनेस विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एमएससी बिजनेस विद हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, एमएससी बिजनेस विद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एमएससी बिजनेस विद इंटरनेशनल मैनेजमेंट, एमएससी बिजनेस विद मार्केटिंग मैनेजमेंट, एमएससी कंप्यूटिंग एंड टेक्नोलॉजी, एमएससी साइबर सिक्योरिटी। डन। फिर अल्स्टर यूनिवर्सिटी, इसमें कोर्सेज हैं एक्सटेंडेड एमएससी इंटरनेशनल बिजनेस, एक्सटेंडेड एमएससी मार्केटिंग, एक्सटेंडेड एमएससी इंटरनेशनल बिजनेस विद डाटा एनालिटिक्स, एक्सटेंडेड एमएससी इंटरनेशनल बिजनेस विद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एक्सटेंडेड एमएससी इंटरनेशनल बिजनेस विद एडवांस प्रैक्टिस, एक्सटेंडेड एमएससी मार्केटिंग विद एडवांस प्रैक्टिस, एक्सटेंडेड एमएससी इंटरनेशनल बिजनेस विद डाटा एनालिटिक्स एंड एडवांस प्रैक्टिस, एक्सटेंडेड एमएससी इंटरनेशनल बिजनेस विद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट विद एडवांस प्रैक्टिस, एमएससी मार्केटिंग, एमएससी इंटरनेशनल बिजनेस विद डाटा एनालिटिक्स, एमएससी इंटरनेशनल बिजनेस विद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एमएससी इंटरनेशनल बिजनेस विद एडवांस प्रैक्टिस, एमएससी
मार्केटिंग विद एडवांस प्रैक्टिस, एमएससी इंटरनेशनल बिजनेस विद डाटा एनालिटिक्स विद एडवांस प्रैक्टिस, एमएससी इंटरनेशनल बिजनेस विद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट विद एडवांस प्रैक्टिस। अब बात करेंगे चेस्टर यूनिवर्सिटी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है। बात करेंगे शेफील्ड हार्म यूनिवर्सिटी, इसमें है स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइंस। फिर है स्कॉटलैंड यूनिवर्सिटी एमबीए, सेल्फोर्ड यूनिवर्सिटी, इसमें है मास्टर्स कोर्स ऑफ मैनेजमेंट। फिर है कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी, जिसमें बीबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर इंटरनेशनल बिजनेस, बीएससी इन अकाउंटिंग, एमएससी इन मैनेजमेंट, एमबीए इन इंटरनेशनल मार्केटिंग, एमए इन इलस्ट्रेशन विद एंड एनिमेशन, बीए ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, एमएससी ग्लोबल फाइनेंस, एमबीए ग्लोबल बिजनेस। ठीक है। अब बात करेंगे लंदन के रिचमंड यूनिवर्सिटी, एमबीए इन जनरल एचआर और मार्केटिंग, एमबीए इन एडवर्टाइजिंग एंड पीआर, एमए इन इंटरनेशनल रिलेशंस। डन। फिर है बीपीपी यूनिवर्सिटी, इसमें है एमएससी मैनेजमेंट विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एमएससी मैनेजमेंट, मास्टर्स ऑफ लॉ, एलएलएम जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं मे इनटेक के लिए अप्लाई कब करें। अगर आपने यूके में मे इनटेक्स में एडमिशन लेने का डिसीजन किया है तो आपको ये डिसाइड करने की जरूरत है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं और एडमिशन पोर्टल खुलने से पहले अपनी सारी क्वालिफिकेशंस को चेक कर लें। पॉइंट्स क्या हैं? अप्रैल और मई इनटेक में पार्ट लेने वाले सारी यूनिवर्सिटीज और उनके द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले कोर्सेज की आपको लिस्ट बनानी है और वहां से आप जो पसंद करते हैं उनको चूज कर लें। ठीक है। फिर कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज का सिलेक्शन करने के बाद किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें, उसको देखते रहें। ठीक है। एडमिशन शुरू होने से पहले सारे जरूरी आपकी क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसकी प्रॉपर एग्जामिनेशन की तैयारी कर लें, जो उसका इंटरव्यू होगा। ठीक है। फिर अपनी पसंद के यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए जल्दी अप्लाई करना है। इसीलिए एडमिशन पोर्टल कब खुलता है इस बारे में खुद को अपडेट रखें, जिससे आप इस मौके से चूक ना जाएं। डन। और एक बार जब आप अप्लाई कर देते हैं उसके बाद कंफर्मेशन लेटर की वेट करें, और एक बार जब आप इसे प्राप्त कर लेते हैं तो तुरंत यूके स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर दें। ठीक है। यूके में मे इनटेक वर्सेस दूसरे इनटेक क्या है? अगर मैं बात करूं जैन इनटेक की, अप्रैल या फिर मई इनटेक की, या फिर सितंबर इनटेक की, जैन इनटेक को सेकेंडरी इनटेक कहते हैं। मई यूके यूनिवर्सिटी इनटेक ज्यादातर अवेलेबल नहीं होती है, फिर भी आप मई इनटेक में भी कुछ कोर्सेज पा सकते हैं। यूके में सितंबर इनटेक ही मेन इनटेक होता है और सितंबर इनटेक को ऑटम इनटेक भी कहा जाता है। ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, सितंबर इनटेक के कंपैरिजन में जनवरी इनटेक में इतने कोर्सेज नहीं होते, लेकिन ये इनटेक उन स्टूडेंट्स को मौका देता है जो मेन इनटेक में एडमिशन लेने से चूक गए हैं। ठीक है। कोवेंट्री यूनिवर्सिटी, नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी, साउथहैम्पटन, सॉलेंट यूनिवर्सिटी, ब्रैडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी, है ना, इन जैसी यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कुछ कोर्सेज को मई इनटेक में ऑफर करते हैं। डन। और यूके में ज्यादातर यूनिवर्सिटीज सितंबर इनटेक में सारे कोर्सेज ऑफर करती हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग की। रहने का खर्चा आप लगा लो, है ना, रेंट है तो मोटा मोटा आप लगा लो 12,000 रुपया, है ना, और गैस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर रेंट हो गया, है ना, ये आ जाता है अप्रॉक्स आपका 11-12, है ना, सो के आसपास। फूड एंड लॉन्ड्री आपका 5-6 हज़ार के आसपास आ जाता है। बुक्स प्रिंटिंग हो गया मोटा मोटा 1800 के आसपास हो जाता है। इंश्योरेंस आपका
मोटा मोटा 200-300 रुपये के आसपास आ जाता है। क्लोथ्स आप मोटा मोटा 4-1 हज़ार के लगा लो, लोकल ट्रैवल आप लगा लो 2-1 हज़ार रुपये के, है ना। और टीवी लाइसेंस या फिर फ़ोन और इंटरनेट आप लगा लो 1500 रुपये खर्चा है। और पूरे वीकली में टोटल आपका एक्सपेंस आ जाता है 25-1 हज़ार रुपये, है ना। और पूरे एकेडमिक ईयर का आप लगा लो मोटा मोटा आप लगा लो 10-1 लाख रुपये आपका खर्चा आ जाता है।